हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन द नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें जीरोज दे रखे हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें जीरोज निकालने होते हैं और जीरोज दे रखे होते हैं, तो हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और प्लस माइनस यहाँ पर सी आता है, हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो इस हमें जैसे 1/4 और -1 ये हमें जीरोज दे रखे हैं फर्स्ट उसमें। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमें फॉर्मूला पहला जो दे रखा होता है, पहला जो जीरोज होता है वो सम ऑफ जीरोज होता है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसका शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स सम ऑफ जीरोज हो जाता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर जो पहला नंबर है, मान लो जो सम ऑफ जीरोज है वो हमारा क्या है, 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारा -1। तो जहाँ जो भी हमें दिख रहा है वैल्यू हम वहाँ लिखते हैं, 1/4 हो गया और यहाँ पर x आ गया और ये -1 आ गया। -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करी तो x/4 हो गया प्लस -1 हो गया। अब देखो अगर ये p/q की फॉर्म है, क्योंकि हमें तो इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, यहाँ पर p/q की फॉर्म है ही नहीं कोई, तो इसको हमें ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, इन सब का एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस 4 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, -x/4 और माइनस में 1, ऐसे हमने लिखा। अब देखो 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा माइनस, अब x/4 और इंटू में 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, -x 1 आएगा और 1 लिखते नहीं हैं हम यहाँ पर, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 1 दा 4, और हमारा ये क्वाड्रेटिक हमने ये पॉलिनोमियल यहाँ पर हमने बना दिया। अब ऐसे ही इसका दूसरा हमें दे रखा है सेकेंड पार्ट में इसने हमसे कहा है कि √2 और 1/3, √2 1/3। फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो जो है वैल्यू वो उसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज हमें कितना दे रखा है, √2 x हो गया प्लस में 1/3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो एक p/q की फॉर्म में आ गया, तो p/q की फॉर्म में जब आया तो हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारा इसका कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि सबके नीचे 1 आ रहा है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में √2x जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 √2x हो गया और प्लस में देखो ऐसे ही 1/3 इंटू में 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1। तो ये हमने यहाँ पर भी हमने क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट में इसके जीरोज दे रखे हैं, 0 और √5। तो सम ऑफ जीरोज इसमें क्या है, 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इसमें √5। फिर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज हमारा क्या था, 0 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या है, √5। अब ये तो 0 ही बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये इसका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखो दे रखा है, यहाँ पर भी हमें वही एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा, और ये अल्फ़ा इंटू में बीटा।
एक्स स्क्वायर जिसमें अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या है 1 है और अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या है ये भी 1 है। तो माइनस ये कितना हो गया 1 हो गया इंटू में एक्स प्लस में 1 ये आ गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिंपल इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर क्या आ गया माइनस एक्स और प्लस में 1। तो ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा क्या दे रखा है -1/4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा 1/4। एक्स स्क्वायर इस माइनस से ये प्लस हो गया प्लस x/4 आ गया और प्लस 1/4 आ गया। अब देखो क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा p/q की फॉर्म में है तो एलसीएम इसका क्या आएगा अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो 4 आएगा। तो जो एलसीएम है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे 4x स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस में 1/4। देखो x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा प्लस अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख दूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x। ऐसे ही ये 4 यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू में 4 कैसे 1/4 और इंटू में 4 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 रह गया यहाँ पर। ये हमारी आंसर आ गया इसका 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस 1 क्योंकि सबसे मल्टीपल करा कैंसिल हो गया। इसी इसका 6 पार्ट देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ इसमें क्या है 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या है 4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x हो गया और प्लस में 1 तो ये भी इसका आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।